मोडानी देश की नैया डुबाएंगे क्या? मोडानी यानी मोदी प्लस अडानी, इन्हें लेके जो हंगामा मचा है, जिस तरह से अमेरिका में अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, उससे देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति में क्या भूचाल आएगा, क्या कुछ बदलेगा, इस पर ही आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं दो टूक कार्यक्रम। जिस तरह से चीजें बदल रही हैं वह बता रही हैं कि भारत में मोडानी के लिए कम से कम बुरे दिन आ गए हैं और भारत में आए ना आए, कम से कम अमेरिका में खतरे की घंटी बज गई है। और देश के बड़े उद्योगपतियों में संभवतः अडानी जी का नाम, गौतम अडानी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वह देश के पहले बड़े उद्योगपति हैं जिनके खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और कहा गया है कि उन्होंने ना सिर्फ भारत में घोटाला किया बल्कि अमेरिका की धरती में घोटाला किया है। आलम इस समय यह है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल मोदी जी इसी राह पर चल रहे हैं। अगर अडानी डूबे, मोदी डूबे, देश डूबेगा, भारत के अनगिनत करोड़ों निवेशक डूबेंगे। शेयर मार्केट जिस तरह से बैठा है, सिर्फ अडानी जी के ही शेयर अभी तक 20% नहीं गिरे हैं, बाकी करोड़ों निवेशकों को भी नुकसान हुआ है। बांसुरी वही बज रही है और मोदी जी गाना वही गा रहे हैं, हम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये तो अच्छा नहीं। अमेरिकी निवेशकों और अमेरिकी बैंकों से झूठ बोलकर 25,000 करोड़ रुपए उठाए और उसका इस्तेमाल भारत में किया 21 करोड़ रुपए रिश्वत देने में। मामला तो बहुत गंभीर है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी जी हैं तो मुमकिन है और अडानी जी हैं तो मोदी जी क्या कुछ नहीं मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मामला चूंकि अमेरिका में है, भारत में नहीं, इसलिए मुश्किल में फंस गए। और देखिए, उनके फंसते ही अडानी पर निशाना साधा नहीं कि भक्त मंडली ने इसे भारत पर ही हमला बता दिया है। फिलहाल मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है देश के बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जो हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने जो आरोप लगाया है उसे सुनना, क्योंकि राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं भारत के जो लंबे समय से गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की वजह से बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उन्हें जनता जनार्दन के सामने पूरी निर्भीकता से रख रहे हैं। और जब अमेरिका में मामला दर्ज हुआ, तब फिर राहुल गांधी को तो यह बोलना जरूरी ही पड़ गया। एक हैं तो सेफ है, अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके बाद अगर मामला थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि निवेश का मामला है, कहां किसने कैसे पैसा लगाया इसका मामला है, तो उसे बहुत ही सरल शब्दों में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश ने समझाया है। देखिए क्या कहती हैं सुप्रिया। तो ये अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में, वो है क्या? अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए।
फिर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगने थे, लेकिन यहां पर दिक्कत ये आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से उठाए थे, उसी में से 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई। अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है SEC, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे वहां पर SEC है। SEC और FBI ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है। उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, उसकी ग्रैंड जूरी ने अडानी को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहाँ के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। हिंदुस्तान में सेबी से झूठ बोलने का मामला, अमेरिका में इस पर कार्रवाई हो रही है, अमेरिका इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है। अमेरिका में वो मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। लेकिन असल में भाजपा के लोग अडानी का बचाव मोदी से भी ज्यादा बढ़कर कर रहे हैं। और सवाल यहां पर बहुत बुनियादी है। सवाल यह है कि जिस तरह से गौतम अडानी जी ने अनगिनत राज्य सरकारों से बिजली वाले ठेके उठाए, उन ठेकों पर जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे थे, उन सवालों की अनदेखी हुई और आज यह साबित हो जाता है कि यह अनदेखी खतरनाक थी। कांग्रेस के बाद सबसे तीखा हमला किया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जिस तरह से सीधे सीधे निशाना साधा है कि दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में भी बिजली पर कब्जा करने की अडानी जी की योजना थी और उसे उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होने नहीं दिया। लेकिन देखिए, साथ ही साथ वह इस बात का भी जिक्र करते हैं कि गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो और राजस्थान, इन तमाम जगहों पे राज्य सरकारों ने अपनी अपनी बिजलियों का ठेका अडानी जी को दे दिया है और मध्य प्रदेश इस मामले में रिकॉर्ड तोड़ है। इस बारे में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत ही जबरदस्त खोजी रिपोर्ट्स प्रकाशित की थीं, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से राज्य सरकार अपना नुकसान करके अडानी जी को सारे के सारे अधिकार दे रही हैं। देखिए यह रिपोर्ट्स, अगर इन रिपोर्ट्स पर समय रहते कार्रवाई कर ली गई होती तो शायद यह करोड़ों अरबों रुपए का हेरा फेरी रुक जाती, हमारा आपका पैसा बच जाता। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी की वजह से ही मोडानी जैसा शब्द भारतीय राजनीति में पूरी तरह से कब्जा अपना जमाया हुआ है। जब आप यह खबर देख रहे हैं और यह खबर पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा इस खबर के पीछे की जो रिश्वत है, उसी रिश्वत पर घंटी बजी है अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका को इस बात पर आपत्ति है कि अडानी जी ने अमेरिका के निवेशकों, अमेरिका के बैंकों को झूठ बोलकर पैसा उठाया और उसे राज्य सरकारों को रिश्वत देने में खर्च किया। यह खबर बताती है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अडानी के कंट्रोल में मध्य प्रदेश की बिजली, सरकार का नियंत्रण 35 साल, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, सरकारें 5 साल के लिए आती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो डील की उसके मुताबिक आने वाले 35 सालों तक मध्य प्रदेश की बिजली पर सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी का कब्जा होगा। ट्रांसमिशन लाइन को खरीदा, 1200 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। किस भाव में बेची जाएगी, कितनी बेची जाएगी, अडानी तय करेंगे। ध्यान से देखिए यह स्टोरी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने की, एक सीरीज थी उनकी, उसके जरिए यह स्टोरी हुई है जिसमें इस बात का जिक्र है कि महाराष्ट्र और राजस्थान सरकारों ने
अडानी से बिजली खरीदने और वितरण का जो पूरा का पूरा समझौता किया, उसकी सारी शर्तें, सारे क्राइटेरिया वर्बटम एक ढंग के हैं, यानी हू बहू। यहां पे जो कहा गया है, जो हेडिंग है वो मैं पढ़ दे रही हूं, टेलर टू फिट टू lucrative power tenders by BJP ruled states favor Adani groups. The terms in the tender by Rajasthan and Maharashtra, which have identical criteria, are tailored to match Adani Group's operation and ground plan. The group has already bagged one contract and is front runner for the other. The massive contract binds states to buy for 25 years. तो अब आप देखिए कि महाराष्ट्र और राजस्थान अगले 25 साल तक अडानी से बिजली खरीदेंगे, और मध्य प्रदेश ने जो समझौता किया उसमें कहा कि हम 35 साल तक बिजली अडानी से खरीदेंगे। यह है रैकेट, और इस रैकेट के पीछे जो 2000 करोड़ से अधिक की रिश्वत दी गई भारत के तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को, वह एक बड़ा क्लॉज बना है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में इस तरह की रिश्वत देना और उसे छुपाना एक गंभीर आरोप है, गंभीर अपराध है। सवाल बहुत सीधा सा है कि इतनी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, ये कोई चीज नई नहीं है। इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वह है सेबी का। सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, वह लंबे समय से निशाने पर हैं, और आज की तारीख में यह साबित होता है कि माधवी बुच पर अडानी समूह को बचाने का जो आरोप लगा था उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अमेरिका में सेबी जैसी ही जो संस्था है जो मार्केट में शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की हितों की सुरक्षा करती है, उसी ने दरअसल अपनी 2 साल की रिपोर्ट के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पाया कि अडानी गलत कर रहा है। लेकिन भारत में अडानी जी की महिमा, मोडानी जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने सेबी की जो मुखिया हैं माधवी बुच और उनके पति, उन सबको एक तरह से अपने झोले में ही डाल रखा है। लिहाजा जब राहुल गांधी लंबे समय से इस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां अडानी जी को बिजनेस मिलते हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है, तकरीबन पब्लिक डोमेन में है। अनगिनत भारत के पत्रकार इस बारे में खोजबीन करके बाहर ला चुके हैं। ऐसे में अमेरिका में वारंट निकलना, अमेरिका में इस बात पर प्रेशर पड़ना कि अडानी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे क्या मोडानी अलायंस पर कोई फर्क पड़ेगा? और क्या मोदी जी वाकई अडानी जी को गिरफ्तार कर पाएंगे? क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अडानी जी गिरफ्तार होंगे? क्या गौतम अडानी को गिरफ्तार करने का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? क्योंकि जो आरोप लगे हैं वह बेहद गंभीर हैं, और यह एक टेस्ट केस भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी अडानी जी से दोस्ती के लिए, और मोडानी अर्थव्यवस्था जो भारत में चल रही है उसके लिए भी। शुक्रिया।